के इस इतिहास में जब भी जंगे आज़ादी का जिक्र होगा, झांसी के इस किले को सबसे पहले याद किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम विज़िट करेंगे झांसी का किला। झांसी का किला 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में शहर के बीचों बीच बंगारा पहाड़ी पर बना यह किला 1613 ईस्वी में ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जयदेव ने बनवाया था। पच्चीस सालों तक यहाँ बुंदेल राजाओं ने राज किया। उसके बाद मुगल और फिर मराठा और बाद में यहाँ अंग्रेज़ों ने शासन किया। में फैले इस किले में 22 बुर्ज और दोनों तरफ खाई है। नगर की दीवारों में 10 बड़े गेट है। इसके अलावा मराठा वास्तुकला से बने शिव मंदिर और गणेश मंदिर भी है। किले के अंदर पंचमहल, गणेश मंदिर, शिव मंदिर, कड़क बिजली तोप, गौश खां की कब्र व इत्यादि जगह है। सन 1842 में गंगाधर राव की शादी मणिकर्णिका से हुई, जिन्हें विवाह के बाद रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाने लगा। 1851 में इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम दामोदर रखा गया, पर 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इससे राजा को गहरा झटका लगा और उनकी हालत खराब रहने लगी। सलाहकारों के कहने पर 1853 में राजा ने अपने छोटे भाई के बेटे को गोद लेकर ब्रिटिशों के सामने आनंद राव को झांसी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और निर्देश दिया कि बच्चे के साथ प्रसम्मान व्यवहार किया जाए और झांसी का शासन
उनकी पत्नी के आधिपत्य में हो। यह वो जगह है जहाँ से रानी अपने घोड़े के साथ कूदी थी। स्वतंत्रता की इस भीषण लड़ाई में रानी शहीद तो हो गई, लेकिन किले की हर दीवार आज भी उनकी वीरता की कहानी जीता जागता उदाहरण है। मजबूत किले की सुरक्षा के लिए यहाँ ऊंची खड़ी दीवारों पर सैनिकों की पहरेदारी के लिए एक खास जगह बनाई गई थी, ताकि बाहर से आने जाने वाले लोगों पर खास नज़र रखी जा सके। अंग्रेजी शासन के दौर में किले की दीवारों पर मशीनी गन को रखने के लिए खास तरह की खिड़कियों की कटिंग की गई थी। नवंबर 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश खेमे में लालच आया और झांसी को हथियाने के लिए साजिश रची गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करके झांसी के किले पर दामोदर राव के दावे को खारिज कर दिया और किले को उसके उत्तराधिकारी क्षेत्र से अलग कर दिया। इस प्रस्ताव के लाने पर झांसी की रानी ने भरी सभा पर फरमान को फाड़ते हुए कहा कि मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। अंग्रेज़ों ने मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये सालाना की वार्षिक पेंशन शर्त पर महल और किले को छोड़ने के लिए कहा, पर झांसी की रानी ने इस शर्त को इनकार कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 को विद्रोह हो गया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सेना का नेतृत्व किया। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने झांसी के किले पर 8 दिनों तक गोले बरसाए थे, लेकिन न किला जीत सके और न ही झांसी शहर। रानी और उनकी प्रजा ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि आखिरी सांस तक किले की रक्षा करेंगे।
अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज ने भांप लिया था कि सैन्य बल के आधार पर किले पे कब्जा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने कूटनीति का सहारा लिया। उसने झांसी के विश्वासघाती दुल्ला सिंह को अपने साथ ले लिया, जिसने छल से जिले का दक्षिणी दरवाज़ा खोल दिया। 8 अप्रैल 1858 में लगभग 20,000 अंग्रेजी सैनिक किले में आ गए और मारकाट शुरू हो गई। झांसी की छोटी सी सेना ने डटकर अंग्रेज़ों का सामना किया। एक ऐसा समय भी आया जब रानी चारों तरफ से ब्रिटिश सेना से घिर चुकी थी। कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ रानी कल्पी के लिए निकल गई। इस दौरान उनके पैरों में गोली भी लग गई, फिर भी वह नहीं रुकी। स्वतंत्रता की इस भीषण लड़ाई में रानी तो शहीद हो गई, लेकिन किले की हर दीवार आज भी उनकी वीरता की कहानी का जीता जागता उदाहरण है।